नमस्कार, बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है बिल्कुल निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना इश्तिहार, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, लूटता हो। और हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। खबर की तरफ चलेंगे। खबर पंचकुला से। पंचकुला पुलिस की एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने विदेश भेजने के नाम पर की जा रही एक बहुत बड़ी ठगी का पर्दाफाश किया है। ये मामला सिर्फ एक साधारण वीजा फ्रॉड का नहीं है, बल्कि एक ऐसी आपको बता दिए कि अंतरजयी गैंग का है जो लंबे समय से फर्जी वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी राष्ट्र स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी भी है। आपको बता दें कि यह गिरोह देश के अलग अलग राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब से जुड़े आरोपियों का नेटवर्क था, जो फर्जी नामों और पते का इस्तेमाल कर युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देता था। पुलिस ने जांच में यह खुलासा किया है कि गिरोह युवाओं को फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों के वर्क वीजा दिलाने का वादा करता था। भारत में ऐसे देशों के लिए वर्क वीजा का जो है भारी मांग लगातार चलती आती है और देखी जाती है, और इन्हीं के चलते इस तरह के जो उनसे गिरोह हैं वो आम लोगों का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग अच्छी नौकरी और स्थायी सेटलमेंट से जो है अपने आप को देखना चाहते हैं ऐसी सेटलमेंट्स में, और सपने देखती हैं कि हम इन जगहों पर जाएंगे और इस तरह की हमारी सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन उन सभी लोगों का फायदा होता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ये गिरोह बड़े स्तर पर जो है ठगी करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। इस मामले में जो है जिन 8 युवाओं को साथ जो सीधी ठगी हुई है, जिन 8 युवाओं के साथ ठगी हुई है, उनसे कुल 48 लाख रुपए की जो राशि है उससे अधिक राशि ली गई। जी हाँ, 48 लाख रुपए से अधिक की राशि जो है अब तक इन्होंने ठग ली है। ये पैसे अलग अलग किश्तों में आए और कभी नकद में दिए गए, कभी बैंक खाते में डलवाकर जो है लिए गए। पुलिस ने जब इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की तो इनके पास से बरामद सामान ने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। बरामद में शामिल हैं 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के 40 से अधिक पासपोर्ट, फिनलैंड के 4 टीआरसी कार्ड, 8 चेकबुक हैं, कई फर्जी मोहरें हैं, लगभग 10 एटीएम कार्ड और करीब 6,75,000 रुपए नकद। जी हाँ, इतना ही नहीं, मुख्य आरोप जो है गुरचरण सिंह पर लगा है। गुरचरण सिंह के बैंक खाते में 4 लाख रुपए भी मिले, जिन्हें फर्जी तौर पर जो है लोगों से लिया गया और उन पैसों को भी अब फ्रीज कर दिया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में दस्तावेज और पासपोर्ट मिलने से साफ है कि ये गिरोह काफी समय से इस अवैध काम में सक्रिय था और इनके जाल में कई और लोग भी फंसे होंगे। अब आपको बता दें कि मामला आखिरकार क्या है और किस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासे की शुरुआत हुई जब पूरी कार्रवाई शुरू हुई, उस समय शुरू हुई जब पंचकुला सेक्टर 14 की वेस्ट एंड वीजा आपको बता दें कि सॉल्यूशंस नाम की जो एक संस्था है और जिसकी प्रतिनिधि महिला तरनप्रीत कौर ने इस ठगी की शिकायत दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल कुछ वीजा एजेंटों ने उनके पास आकर फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली के वर्क वीजा के लिए भरोसेमंद संपर्क होने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें गुरचरण सिंह नाम के व्यक्ति से मिलवाया गया, जिसने खुद को वैध वर्क परमिट एजेंट बताया और कहा कि वह आसानी से युवाओं को वीजा दे सकता है, उनका वीजा लगवा सकता है। उसने कागज और लाइसेंस दिखाए, जिससे तरनप्रीत और बाकी एजेंटों को लगा कि ये असली है, सरकारी लाइसेंस प्राप्त जो है एक व्यक्ति है। इसके बाद 8 युवाओं के वीजा के बदले 48,25,000 रुपए उसने ले लिए, उसने ठग लिए। युवाओं के पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज भी जो है उसे सौंप दिए गए। कुछ समय बाद आरोपी गुरचरण ने युवाओं को मार्च और अप्रैल की फर्जी फ्लाइट डेट भेजी और कहा कि इन तारीखों पर उनकी जो उड़ान है वो कंफर्म है। ये सुनकर परिवारों
का जो है रवैया बहुत अच्छा था और ज़्यादा हो गया और परिवार वालों को राहत भी मिली। लेकिन असलियत तब सामने आई जब किसी को भी फ्लाइट कंफर्म ही नहीं हुई, सब कुछ झूठ पाया गया। जब पैसे वापस मांगने की बात हुई तो गुरचरण जो है धीरे धीरे बचने लगा और आखिरकार एक दिन पूरी तरह गायब हो गया। तरनप्रीत कौर ने बताया कि जब यह मामला फैल गया तो दूसरे एजेंट भी दबाव बनाने लगे और दबाते हुए उसके ऑफिस आए तो बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई। 2 क्लाइंट्स के 8 लाख रुपए भी उससे वापस दिलवाए गए, जबकि ये रकम गुरचरण को दी गई थी। इस बीच जो है माहौल इतना बिगड़ गया कि तरनप्रीत को मजबूरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। डीसीपी पंचकुला आपको बता दें कि सृष्टि गुप्ता, उन्होंने बताया कि 22 जुलाई 2025 को सेक्टर 14 थाना में मामला दर्ज किया गया। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट को जांच सौंपी गई। टीम के इंचार्ज योगेंद्र सिंह, जांच अधिकारी आईपीएस संदीप और साइबर सेल इंचार्ज रामू स्वामी ने मिलकर पूरे नेटवर्क को एक एक करके ट्रेस करना शुरू किया। सबसे पहले 13 नवंबर को मुख्य आरोपी गुरचरण सिंह को पंजाब के नवां शहर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक के लेन देन की जानकारी निकाली गई। इन सुरागों ने पुलिस को जो है गिरोह के बाकी सदस्यों तक भी पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद की। इसके बाद 25 नवंबर को दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में इस गैंग के 3 प्रमुख सदस्य शहबाज उर्फ प्रजापति, अनिकेत उर्फ ऋषि और अंशु कुमार को पकड़ा गया। शहबाज के बारे में जांच में यह सामने आया कि वह राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग खिलाड़ी रह चुका है, जिससे यह पता चलता है कि गिरोह अपने सदस्यों की असली पहचान को छिपाकर काम करता था। तीनों के पकड़े जाने के बाद पुलिस के पास नेटवर्क की पूरी तस्वीर साफ होने लगी। फिर 30 नवंबर को एक और बड़ा नाम सामने आया, अजय सेठी, जो कि गिन्नौर सोनीपत का रहने वाला है, लेकिन पंकज शर्मा के फर्जी नाम के जो है पहचान से वो अपना काम कर रहा था। पुलिस ने उसे समालखा पानीपत से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये चारों आरोपी अभी पुलिस रिमांड में है। जांच में ये भी पता चला है कि इस गैंग ने कई बार अपने शिकार युवाओं को मुंबई के एक होटल में करीब 1 महीने तक रोककर भी रखा था, ये दिखाने के लिए कि उनका वीजा प्रक्रिया में है और जल्द ही फ्लाइट मिलेगी। गिरोह के सदस्य युवाओं को जो है डराते थे कि वीजा प्रोसेस बीच में छोड़ने पर उनका पैसा पूरी तरह से जब्त किया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है आपको एक बार सुनाएंगे। फ्रॉड मामला में कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं, क्या मामला है? जी, हमें एक कंप्लेनेंट ने अप्रोच किया था। उनका कहना था कि गुरचरण नाम के बंदे ने उनको बताया कि जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक लाइसेंस परमिट होल्डर हूँ, तो मैं आपकी वर्क वीजा लगवाने का काम मैं करवा दूंगा फॉर इटली, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और ऐसी तो फिर उन लोगों ने इनको 8 बच्चों का 48 लाख रुपए पे कर दिया। बट बाद में इट वाज डिस्कवर्ड कि ये एकदम ही पूरा ही पूर्णतः फर्जीवाड़ा था। जो वो डॉक्यूमेंट्स दे रहा था वो सारे फोर्ज थे। तो एंड इसमें बहुत अच्छा काम हमारी एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने करा साइबर सेल की मदद से, जिसमें पहले तो गुरचरण को पकड़ा पंजाब नवा शहर से, फिर उसके बाद उसके डिस्क्लोजर्स पे हमने 3 और बंदे पकड़े दिल्ली से। एंड खासियत ये है कि जितने बंदे हैं इन पर पुराने भी काफी मामले हैं जिसमें फरार चल रहे थे। एंड ये बार बार अपना नाम बदल कर रहते थे। जैसे एक व्यक्ति है शहबाज, उसको प्रजापति भी बोलते हैं, उसके पास गौरांग नाम के भी आईडी कार्ड्स हैं। फिर अनिकेत है, उसको उर्फ ऋषि उर्फ राहुल। फिर ऐसे अजय सेठी उर्फ पंकज शर्मा। तो ऐसे ये बहुत ही मतलब ट्रेंड एंड एकदम आदतन फ्रॉडस्टर्स थे। इनफैक्ट इनमें से एक ने बताया कि हमारी टीम ने पूरा, क्योंकि हम पंजाब और दिल्ली में एक्सपोज हो गए थे, तो हमने सोचा था पूरा यहाँ से वाइंड अप करके जयपुर में इन दोनों अपनी एक एजेंसी खोलने का प्लानिंग कर ली थी। मैम मेनली किस किस कंट्री के नाम पे फ्रॉड किया जाता था? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और इटली। इनका ऑफिस कहाँ पे था, कहाँ पे करते थे, जो वर्क करते थे? जी, ये एज एजेंट्स मतलब इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था, इनकी कोई भी ऑफिस नहीं था। जो हमारी शिकायत करता है उनका ऑफिस पंचकुला में था और उन्होंने एक सब एजेंट ढूंढा, तो उन्हें एज अ बोनाफाइड कंसल्टेंट उन्होंने 8 बच्चों की पेमेंट ले ली।
एंड फिर उनको गुरचरण ने अप्रोच किया कि जी मैडम मैं परमिट होल्डर हूँ MEA का, तो आई विल हेल्प यू प्रोसेस दीज वर्क लाइसेंसेस, वर्क वीजास। तो ऐसे करके ठगी। तो मैम जो ये युवा जो लोग ये फ्रॉड में फंसे हैं, तो युवाओं को किस तरह से फंसाया जाना चाहते थे, उनके लिए किस तरह से कैसे वर्किंग करते थे, मतलब कैसे कॉन्टेक्ट करते थे, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर? जी ये जो बच्चे थे इन्होंने तो एक बड़ी जायज कंसल्टेंट फर्म को जो पंचकुला की है उसको अप्रोच किया, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, वहां पर ट्रेनिंग जो भी हुई होगी IELTS वगैरह की। फिर उसके बाद उस कंसल्टेंसी फर्म ने को इन लोगों ने अप्रोच किया कि जी आपका जो वर्क वीजा का काम है वो हम करवा देंगे, सस्ते में करवा देंगे, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, तो वी विल टाई अप विद दीज एम्बेसीज फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली की, और हम इन बच्चों का वर्क वीजा करवा देंगे। जो मैं पहले के मामले हैं वो कहाँ पे दर्ज है इन पर? ये सिरसा का है, दिल्ली के हैं और पंजाब के हैं। ये रहने वाले कहाँ के सारे वाले? कुछ महाराष्ट्र के हैं जी, कुछ एक राजस्थान का है, एक महाराष्ट्र का है और एक समालखा का है, एंड पंजाब के और एक बिहार के। कोई गैंग होगा इनका, कोई गैंग बना हुआ है या इनको खुद का ही आपस का वो है? मैम क्योंकि आपस में ही काम करते थे इन कोऑर्डिनेशन, तो आप कह सकते हैं कि गैंग ही थी। और जैसा कि इनके खिलाफ जो FIRs हुई वो हरियाणा में हुई, पंजाब में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, तो इसीलिए यहाँ पर पूरे ऑपरेशंस अपने वाइंड अप करके इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली थी कि हम जयपुर में हम ऐसे से करके अब कंसल्टेंसी फर्म खोले, वहां पर बच्चों को। जितने लोग गिरफ्तार हैं उनके अलावा भी कोई और है इस मामले में? कैसे कर रहे थे कुछ रिकॉर्ड ऐसा लगा सामने? जी, हो गए जी तकरीबन 2021 से कह रहे तो 40 तो साल यही हो गए। बंदे हैं और बंदे भी हैं इनके अलावा? और भी लोग हैं एंड उनका भी हम जल्द ही पकड़ तो के मैम जो ये आपके साथ लैपटॉप साझा वो करेंगे। जो ये ATM कार्ड जो दस्तावेज फर्दर से कोई डाटा निकला है अभी तक उनका? जी उसका एनालिसिस चल रहा है और आपके सामने है, काफी सारे ये पासपोर्ट्स हैं, काफी सारे फर्जी TRC करके एक होता है, टेम्परेरी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो फिनलैंड की सरकार इशू करती है, तो उसको फोर्ज करके ये बच्चे कर रहे थे। और इसी तरह से लगातार इस तरह के गिरोह पर जो है लगातार एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ लिया जा रहा है और आने वाले समय में भी लिया जाएगा। इस तरह के गिरोह काफ़ी ज़्यादा लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको भी कहीं से इस तरह के गिरोह, इस तरह के व्यक्ति पर शक हो या फिर कहीं से पता चले, आप ज़रूर पुलिस प्रशासन के पास जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे भारत के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।